भगवान शिव ही ऐसे हैं जो भक्तों की पूजा पाठ से जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ तो एक लोटा जल से ही अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं। अगर कोई मनोकामना पूरी ना हो रही हो तो भगवान शिव को ये चंदन बनाकर आप लगाइए। देवादिदेव महादेव इतने प्रसन्न हो जाते हैं इस चंदन से कि आपकी मनोकामना कैसी भी समस्या हो उसके लिए सुनते जरूर हैं। तो आइए जानते हैं कि अपने भोलेनाथ के लिए ये चंदन हम कैसे बनाएं। हमें उसके लिए एक पत्थर के चकले पर, जो चंदन बनाने के लिए ही होता है, या आपके पास चकला नहीं है तो आप किसी पत्थर पर भी बना सकते हैं। वैसे ये चकला आसानी से मार्केट में मिल जाता है, ना हो तो कोई भी पत्थर भी ले सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद हम थोड़ा सा गोपी चंदन या सफ़ेद चंदन ले लेते हैं। चंदन तो भगवान शिव को अत्यधिक प्रिय है ही, लेकिन अगर उसी चंदन को और ठंडक देने वाला बना लिया जाए तो सोचिए भगवान शिव कितने प्रसन्न हो जाएंगे। इसके बाद हम चंदन में थोड़ा सा कपूर मिलाएंगे और उसको घिसेंगे। कपूर को बहुत अच्छे से घिसना है ताकि उसमें कोई कपूर का दाना ना रह जाए, वरना भगवान शिव को वो दाना चुभेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि अच्छे से घिसना है। चंदन की शीतलता और कपूर की सुगंध मन और मस्तिष्क को शांति प्रदान कर देती है। इस चंदन की सुगंध से पूजा करते समय मन एकाग्र हो जाता है। इस चंदन में हमें ध्यान रखना है कि कपूर को अधिक नहीं मिलाना है, वरना चंदन में जो नमी होती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए उस नमी को बनाए रखने के लिए हमें कपूर कम ही मिलाना है। भगवान शिव को चंदन में कपूर मिलाकर अर्पित करना बहुत ही शुभ, फलदायी और शास्त्र सम्मत माना गया है। और अब इसी चंदन में हम इत्र की भीनी भीनी सुगंध भी मिला देंगे। शास्त्रों में भोलेनाथ को सुगंध से प्रसन्न होने वाले देव कहते हैं। महामृत्युंजय मंत्र में भी हम सुनते हैं कि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कहते हैं। अगर हम इस तरह से चंदन बनाएंगे तो भगवान शिव तो अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे, साथ ही हमारे बड़े से बड़े अटके काम पूरे हो जाएंगे और जीवन में सुख समृद्धि भी आएगी। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भी अगर हम सुगंधित चंदन का प्रयोग करते हैं तो चंद्रमा और शुक्र ग्रह मजबूत होते हैं। इसलिए भगवान शिव को यह चंदन बनाकर त्रिकुंड लगाइए, फिर देखिए हमारे भोलेनाथ कितने प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, भगवान शिव से वरदान मिलना तो अलग चीज हो गई, लेकिन अपने भोलेनाथ की प्रसन्नता बहुत अलग अनुभव है। एक शिव भक्त को और क्या चाहिए। उनके महादेव प्रसन्न रहें, उनकी सेवा में जो भी बन पड़े वो कर पाएं, बस और क्या चाहिए। अपने भोलेनाथ को इस सावन के महीने सभी लोग प्रसन्न करिए। सुबह नहीं तो शाम को मंदिर जरूर जाइए, उनके दर्शन करिए, उनका श्रृंगार करिए, सजाइए अपने भगवान शिव को, उनकी मनपसंद चीजें चढ़ाइए उनको। गोस्वामी जी कहते हैं कि शंकर ही जे सजहि तहि तहि भांति, प्रभु हित लगी भगत भये सिराती। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव शंभू।